यदि आप जीवन में फेल होना चाहते हैं, आप जीवन में असफल होना चाहते हैं, आप हारना चाहते हैं, तो ये 7 काम करिए, आपको जिंदगी में कोई सफल नहीं बना सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको जिंदगी में सफल कोई नहीं बना सकता है। आप असफल बनना चाहते हैं, तो जो मैं आपको अगले स्लाइड से 7 काम, वो 7 कार्य जो मेरे इस जीवन में मैंने अनुभव किए हैं कि अगर ये काम किए तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। तो शुरुआत करते हैं। रीजन नंबर 1, जिसके पास भी डायरी पेन है नोट कर लीजिए। ये मेरे जीवन का बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं, और वो शब्द भी प्रैक्टिकल वाले ही लूंगा मैं, ताकि आपको रिलेट करें, आप आसानी से इसको समझ पाए। और ये दावा करता हूं मैं, अगर आप समझ गए तो ये सुरेंद्र जैन जिस लेवल पर आज बैठा है, जिस सिंबल पर आप बैठा है, वहां तक आपको आने में ज्यादा परेशानी ना होगी। आसानी से आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आसानी से आप वहां पर पहुंच सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 शुरू करते हैं। स्लाइड नंबर 1, असफल लोगों की बातें सुने। जी हाँ दोस्तों, जीवन में अगर आप असफल होना चाहते हैं, जीवन में हारना चाहते हैं, निराश होना चाहते, निराश जीवन को जीना चाहते हैं, या आप लूजर बनना चाहते हैं, तो असफल लोगों की बातें सुनिए। जी हाँ, ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का आपसे ज्यादा अनुभव उन लोगों को नहीं है जिनसे आप इस इंडस्ट्री के बारे में पूछते हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आए तो आप हैं, लेकिन आप सलाह उन लोगों से लेते हैं जिनको इंडस्ट्री की ABCD का A भी मालूम नहीं है। वो BCD की जानकारी आपको दे देते हैं कि अरे ये तो ऐसी है, वैसी है, बेकार है, उल्लू बनाती है, लूट के ले जाती है, चिट फंड है, पैसा हड़पने वाली है। अरे उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग का विजन मालूम नहीं है, कितनी बड़ी कहानी बना सकती है, और आप उस व्यक्ति से जाके सलाह लेते हैं कि मैं करूं कि नहीं करूं। ज्वाइन आपने किया है, डिसीजन आपका है, आपने विजन प्लान किया है, और आप सलाह किससे ले रहे हैं? उस पड़ोसी से या उस व्यक्ति से जिसने अभी तक इस इंडस्ट्री के विजन को नहीं समझा है, उसने इस इंडस्ट्री के किसी भी किताब को नहीं पढ़ा है, उसने इस इंडस्ट्री के उस बेसिक प्लान को नहीं समझा जिस प्लान से 7 जन्मों की इनकम आपके पास आ सकती है। उस व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री के अंदर उस प्रोडक्ट की पावर को नहीं समझा कि उस प्रोडक्ट से बीच का बचा हुआ पैसा वापस कंपनी प्लान से बांटती है। आप जाके उस व्यक्ति से सलाह लेते हैं, और वो सलाहकार बड़ी बेखूबी से आपको सलाह दे करके इतना पावरफुल तरीके से आपको वो मोटिवेट कर लेता है कि आप उसकी बातों में आ जाते हैं, और इस इंडस्ट्री में लाखों रुपए की इनकम को आप ठुकरा देते हैं, और आप बैकफुट पे आकर के बैठ जाते हैं, मेरे से नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप असफल होना चाहते हैं तो आज ही निर्णय लीजिए, असफल लोगों की बातें सुने। दुनिया में कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर पाएगी। रीजन नंबर 2, इंतजार करें, अभी नहीं बाद में करूंगा। ज्वाइनिंग तो कर लिया, क्योंकि साला आया, मना नहीं कर सकते। ज्वाइनिंग तो कर लिया कि जीजा का फोन आया, साला जीजी का सवाल है, करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग तो कर लिया, साला बेस्ट फ्रेंड आया, लंगोटिया यार था, मना नहीं कर सकते। ज्वाइन तो कर लिया, साला ससुर जी ने फोन कर दिया तो करना पड़ेगा। ज्वाइन तो कर लिया, मेरा कर्जदार था, मैंने उसका पैसा ले रखा था, उसने प्रभाव में आकर के मेरी ज्वाइनिंग डाल दी। ज्वाइनिंग तो ले ली, लेकिन उस ज्वाइनिंग के बाद आपने उस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का विजन आपने नहीं लिया, और इंतजार करते रहे, अरे आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, और ये कल साला कभी आता नहीं है, और आज आपके हाथ में से चला जाता है, और फिर आप कहते हो 5 साल हो गए साहब, 500 रुपए नहीं आए, 3 साल हो गए साहब, बैंक में तो ठेला नहीं आया। आएगा भी नहीं। आप अगर जिंदगी में असफल होना चाहते हैं दोस्तों, इंतजार करिए, क्योंकि इंतजार की घड़ियां कभी समाप्त नहीं होती है, और आज गया हुआ कल, आज गया हुआ जो दिन है, वो कल वापस लौट के नहीं आएगा। तो आप या तो इंतजार करते रहें और असफल हो जाएं, और अगर आप असफल नहीं होना चाहते हैं तो इंतजार करना बंद करें, खुद काम करने उतरे। कठिनाइयां कितनी भी आएगी, उन कठिनाइयों को पार खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी खैरात में नहीं मिलती है, कामयाबी के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, और यहाँ पर और कोई कीमत नहीं चुकानी है, सिर्फ आपको वो मेहनत करनी होती है, क्योंकि आप अपनी इंडस्ट्री में खुद अपने डिस्ट्रीब्यूटर कोड से एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस ओनर हैं, मालिक हैं, वर्किंग पार्टनर हैं। आप या तो इंतजार करिए या फिर काम पे लौट आइए।
निर्णय आपका है, पर मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप असफल होना चाहते हैं तो बस जो मैंने टैगलाइन लिखी है, आज नहीं कल सोचेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे, इंतजार करते रहिए, जिंदगी में आपको कोई सफल नहीं बना सकता। रीजन नंबर 3, या तो बहाने बना लो या पैसे बना लो। मैं बातें करता हूं, आजकल मेरा एक हॉबी हो गया, रोज 10 लोगों से बात करता हूं ना, ऐसे ऐसे खूबसूरत बहानों की लिस्ट निकल निकल के आती फोन पे। मैं अगर उसकी किताब लिखूं ना, अभी तक मेरी डायरी में एक इतनी बड़ी किताब बन जाएगी, इतने बहाने इतने बहाने। दोस्त एक बार सोच के देखो, आप बहाने मुझे सुना रहे हो, लेकिन ये बहाने खुद के बच्चों पे लागू होते हैं, ये बहाने आप अपने आप से कर रहे हो, ये बहाने आप अपनी पत्नी से कर रहे हो, ये बहाने आप अपनी माँ से कर रहे हो, ये बहाने आप अपने पिता से कर रहे हो, और ये बहाने आप अपने आने वाली कामयाबी से कर रहे हो, मेरे से नहीं कर रहे हो। तो या तो निर्णय आपका है, या तो बहाने बनाओ और मजे उड़ाओ और फिर लेके कटोरा घूमो, दे दे अल्लाह के नाम बाबा खुश रखे, और या फिर कसम खा लो, आर या पार की लड़ाई, पैसा बना के रहूंगा, दुनिया मेरे चरणों में सलाम करेगी, सैल्यूट करेगी, और मेरे नाम के आगे इतना जोरदार तरीके से मुझे प्रमोशन करेगी, मालाएं लेगी, फूल मालाएं, सम्मान, तो ये सब चीजें चाहते हो तो इन बहानों की पोटली को आज मोक्ष धाम में जाके दाह संस्कार कर दो, और पैसे बनाने की पोटली वहां से जो गड़ी हुई है निकाल के ले आओ, और लग जाओ, कसम खा लो, अगले 5 साल सिस्टम के नाम। हाँ, अगर आप असफल होना चाहते हैं तो खूब बहाने बनाइए, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं कर सकती। रीजन नंबर 4, अपने अपने आइडिया से काम करते हैं। साला ये सबसे बड़ा वायरस है, सबसे बड़ा वायरस। सिस्टम कहता है कि बेसिक काम करना है, ये करना है, प्रोडक्ट खरीदने हैं, यूज करने हैं, प्रमोट करने हैं, आप अपना दिमाग लगाते हो, मैं डाउनलाइन से प्रोडक्ट खरीदवा देता हूं, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। ये आपका आइडिया है, सिस्टम नहीं बोलता है। आप अपना आइडिया लगाते हो, मैं तो 4 ज्वाइनिंग करा देता हूं और उनको बोलता हूं 10-10 हजार का सामान खरीद लो, मेरी 40 हजार की स्लेव हो जाएगी, मैं 100 रुपए का सामान खरीद लूंगा, मेरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये अपना आइडिया है। और दोस्त आप ये ध्यान रखिएगा, आप अपना आइडिया जहां लगा रहे हो ना, वहां आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। आप क्या सोचते हैं ये आइडिया, सर 15 सालों में हमने बहुत आइडिया लगा लिए, हमने खूब आइडिया लगा लगा के थपेड़े खा लिए। अब हम आपको यही कहते हैं कि सिस्टम को फॉलो करिए और 100% डुप्लीकेट करिए। अगर फिर भी आप नहीं मानते, लगाइए आपके आइडिया, खाइए ठोक रहे, 15 साल में भी रॉयल्टी नहीं आएगी आपकी, लिख लो आप, गारंटेड। लेकिन हाँ, सिस्टम की बातों को आपने माना, 100% उसको फॉलो किया, 6 बेसिक्स के रूल्स को फॉलो किया, 7 कार्डिनल रूल्स को आपने फॉलो किया, 8 कोर स्टेप को आपने फॉलो किया, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से रोक नहीं सकती है। अपने आइडियाज लगाना बंद करो। आइडियाज लगाने का काम कंपनी का है, प्रमोशन करने का काम हमारा है, हमें वो काम करना है जो हमें जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, अगर आप असफल होना चाहते हैं तो अपने अपने आइडिया से काम कीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं कर सकती। रीजन नंबर 5, कभी काम करें और कभी रुक जाए। आज मूड हुआ, एक व्यक्ति को प्लान बता दिया, फिर हम 2 दिन जाके कुंभकर्ण की नींद सो गए। फिर हमारा मूड हुआ, एक दिन मीटिंग में आ गए। फिर हमारा मूड हुआ, 15 दिन गायब हो गए। फिर हमारा मूड हुआ, अपलाइन का प्रेशर आ गया, फोन आ गया, या सिस्टम से कहीं मैसेज आ गया, तो जाके खरीदारी कर ली, फिर हम जाके सो गए। आपको क्या लगता है कामयाबी आ जाएगी? साहब, एक व्यक्ति 10 घंटे 12 घंटे की नौकरी करता है ना, तो 30 दिन उसको जाके सर से पसीने पांव तक जब तक नहीं निकलता ना, तब तक 10-12-15 हजार रुपया उसको सैलरी नहीं देता है मालिक। वहां भी रोज जाना पड़ता है, रोज 12 घंटे काम करना पड़ता है, और वो भी उस मालिक की इच्छा के अनुसार। तब जाके आपको एक समय के हिसाब से कुछ जो पैसा आपका फिक्स होता है वो मिलता है। यहाँ पर आपको इतनी अनंत अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, आप जितना चाहे उतना जीरो आपकी इनकम में लगा सकते हैं। लेकिन बस यही है कि आप बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कभी काम कर लिया और कभी आप रुक गए। सर, निरंतर नदी का जल अगर रुक जाता है तो वो सड़ा हुआ जल कहलाता है।
और उस बदबू वाले जल के पास कोई व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता है। और यदि आप नदी के जल की तरह बहते रहेंगे और वो बहता हुआ पानी आपके पास जब आएगा, आपके पाँव के पास से जब गुजरेगा, वो शीतल पानी आपको इतनी ठंडक देगा, और उस पानी को जब आप पिएंगे, उस पानी को पीने से जो आपको कितनी गजब की ठंडक आपके शरीर में महसूस होगी, और एक शानदार वाइब्रेशन उस पानी के शरीर के स्पर्श से होगा, वो वाइब्रेशन आपको एक नई ऊर्जा देता है। यहाँ पर आप काम पे लगे रहें, लगातार इसको करें तो आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आप एक दिन करेंगे, 5 दिन सो जाएंगे, 3 दिन करेंगे, 30 दिन गायब हो जाएंगे, अपलाइन का फोन आएगा, फोन नहीं उठाएंगे, फोन को गायब मतलब साइलेंट मोड में कर देंगे, बार बार परेशान करता है, फोन को ब्लॉक कर देंगे, यानी ये सारे काम अगर आप करेंगे, जिंदगी में आपको कभी कोई कामयाब नहीं कर सकता। असफल होने की आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये इस तरीके से काम करेंगे, जिंदगी में आप हमेशा असफल हो सकते हैं। रीजन नंबर 6, डर। साला ये सबसे बड़ा खतरनाक शब्द छोटा है, मगर इसके जो रिजल्ट आते हैं ना, रिजल्ट मैं देखता हूं। मैं इस लीडर क्रिएटर फोरम के माध्यम से मेरा जो काम है वो यही है, इस डर को भगाना, और मैं कामयाब भी हो रहा हूं। मैंने ऐसे ऐसे लीडरों को तैयार कर दिया है जो अपने घर में 2 बच्चों के सामने नहीं बोल पाते थे, दुकान पे 2 कस्टमर ढंग से ट्रीट नहीं कर पाते थे, 2-4 आदमियों को प्लान नहीं दे पाते थे। उनका लीडर क्रिएटर फोरम में आने के बाद आज उनकी ये हालात है। सर वो मेरे से जब बात करते हैं ना, 20-20, 30-30 मिनट तक फोन नहीं रखते, उनका डर गायब हो गया। और यही डर आपको इस इंडस्ट्री में आपको फेल कर देता है, असफल कर देता है। मैं कामयाब नहीं हुआ तो, अरे भाई ये तो शब्द और ये डर, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ गया? तू पहले कौन सा कामयाब था? पहले कौन सा सफलता का टीका लगा रखा था तूने? पहले कौन सा तिलक लगवा के तूने वो मुकुट पहन लिया था कि तुम कामयाब हो, लो ये मुकुट पहन लो? गली मोहल्ले में आपके नाम को 10 लोग नहीं जानते थे, इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको 100 लोग पहचानने लग गए। एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक शहर में, एक गांव में आपकी पहचान बनी, ये आरसीएम आ रहा है, आरसीएम जा रहा है। तो फिर डर किस बात का? इस डर को हटाना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप असफल होना चाहते हैं तो इस डर को अपने अंदर बिठा लीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर आप इस डर को भगाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री के हर उस सेमिनार में आइए, हर उस वेबिनार में आइए, हर मीटिंग, होम मीटिंग में आइए, काउंसलिंग करिए, ट्रेनिंग करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, इसका मार्केटिंग प्लान को रट लीजिए, और गंगा जल को जैसे पीते हैं अमृत मानकर, वैसे इस प्लान को अंदर दिमाग में फिट कर लीजिए। मैं दावे के साथ बोलता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर आपने ठान रखी है कि मुझे असफल होना है, मुझे लूजर बनना है, तो बस इस डर को यहाँ पर बिठा लीजिए दिमाग में, दिल में, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। रीजन नंबर 7, फाइनल रीजन, शुरुआत से ही अपने कमीशन पर ध्यान लगा देना। और ये रियली ये सबसे, मतलब मैं कह सकता हूं, बैकबोन ऑफ फेल्योर की रीढ़ की हड्डी है ये। सर मैं तो जुड़ गया, 3 महीने हो गए, मेरा कमीशन नहीं आया। सर मेरे तो इतना 4 आदमी मैंने ज्वाइन करा दिए, मेरे को अभी तक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। और मेरा कितना काम करने पर मेरा इतना आएगा सर, वो बता दीजिए। जो अपना उल्लू सीधा करने पे लगा रहता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होता है। दोस्तों ये इंडस्ट्री ऐसी है, दूसरों को सफल करो, खुद कामयाब हो जाओगे। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने कमीशन के लिए काम करते हैं। टीम जाए भाड़ में, डाउनलाइन जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं उस व्यक्ति को। अरे आप सोचो तो सही, एक व्यक्ति अपने नीचे इस इंडस्ट्री में हमारी टीम में पार्टनर बन के आता है, 45% का वो वर्किंग पार्टनर बिजनेस वॉल्यूम का बनता है, हम भी उतना ही, वो भी उतना ही, तो फिर फर्क किस बात का? उसको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, आपके नीचे अगर कोई एक व्यक्ति साइन अप कर लेता है तो आपका पद बड़ा हो जाता है। जैसे हमारे पारिवारिक संसार में एक पति जब पिता बनता है, एक बच्चा पैदा होता है, तो पिता की दृष्टिकोण से नजर आने लग जाता है, उसका पद चेंज होता है, तो जिम्मेदारियां बढ़ती है कि बच्चे के लिए काम करना होता है। वो खुद भूखा रहता है लेकिन बच्चे को पहले खाना खिलाता है। यस और नो?
यहाँ जैसे ही हमारी टीम में एक पार्टनर आता है, हमारी ड्यूटी बनती है हम पहले उस पार्टनर को खिलाएं, बचा है वो हमारा है, क्योंकि हम पिता के रूप में आ चुके हैं। और जैसे उस पार्टनर के नीचे 2 पार्टनर और आते हैं, हमारा रोल दादा का हो जाता है। फिर हमारा उन टीम के साथ खेलने कूदने वाली कहानी जैसे होती है, उस टीम को एजुकेट करने वाली कहानी हो जाती है। और हम यहाँ यही गलती करते हैं, वो हमारी नजर, वो हमारा दृष्टिकोण नहीं बन पाता और हम केवल अपनी गणित में लग जाते हैं, मेरा मेरा सबसे बड़ा रुपया मेरा मेरा, और उस मेरे मेरे के चक्कर में वो नीचे जो तेरा आया ना, वो भी गायब हो जाता है। और फिर पकड़ लो बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं आने वाला। आएगा किससे? जब टीम नेटवर्क पावर से बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, तब आपकी टीम ग्रोथ करेगी। और जब टीम ग्रोथ करेगी तो आपके टर्नओवर में, कंप्यूटर में वो टर्नओवर शो होगा। उस कंप्यूटर में जो टर्नओवर शो होगा, उसके आधार पर कंप्यूटर ये नहीं देखता कि ये सुरेंद्र जैन का टर्नओवर है या प्रकाश जी शर्मा का टर्नओवर है। वो तो देखता है अंक गणित कि कितना फिगर बनाया, कैलकुलेशन मारी, ले तेरा है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। अब आप सोच के देखिए, हम किस पर ध्यान लगा रहे हैं और किस पर नहीं लगा रहे, हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हम सही है। ये मेरे जीवन के 7 वो अनुभव, इस 7 अनुभव के आधार पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आप जिंदगी में असफल होना चाहते हैं, आज से इन 7 नियमों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दीजिए। जिंदगी में असफल होने की मैं आपको गारंटी देता हूं, और सफल दुनिया में कोई नहीं बना सकता, इसकी भी मैं गारंटी देता हूं। लेकिन हाँ, अगर इसके विपरीत, इसके उल्टा, इन 7 रीजन को रीजन बना लिया कि यस, अब मैं ये 7 काम उस तरीके से करूंगा कि मेरी टीम का एक एक साथी कामयाब हो जाए, मेरा टीम का एक एक पार्टनर अब इनकम लेने लग जाए, मेरी टीम का एक एक पार्टनर सेल्फ डिपेंडेंट लीडर तैयार हो जाए, मेरी टीम का एक एक पार्टनर आज खुद अपने दम पर बिजनेस का मार्केटिंग प्लान बताने लग जाए, मेरी टीम का एक एक पार्टनर अपनी खुद की जूम पर या लाइव ऑनलाइन वेबिनार करके अपनी खुद के ग्रुप की मीटिंगें लेने लग जाए, मेरी टीम का पार्टनर खुद अपने दम पर कमीशन की कैलकुलेशन लगाना सीख जाए, मेरी टीम का पार्टनर अपने दम पर सारे प्रोडक्ट की नॉलेज लेकर सबको ट्रेनिंग देना सीख जाए, मेरी टीम का पार्टनर सारे प्रोडक्टों की नॉलेज लेकर अलग अलग कैटेगरी वाइज सारी टीम में अलग अलग डिवीजन बनाए कि ये न्यूट्रिशन पे काम करेगा, ये हरित संजीवनी पे काम करेगा, ये गुड डॉट पे काम करेगा, ये एफएमसीजी पे काम करेगा, ये अलग अलग सेगमेंट पे उसको पूरा फुल ट्रेन करके हम उसको एक्सपोज करेगा, अपनी टीम के लीडरशिप को एक्टिव करके नए लीडर में क्रिएट करेगा और कन्वर्ट करेगा। वो कामयाब हो सकता है, वो कामयाब हो सकता है। और इन सब काम को करने के बाद आप बनोगे विनर। विनर बनना चाहते हैं? कितने साथी विनर बनना चाहते हैं और आज इन 7 नियमों को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं जो फेलियर के निशानी है? और हम फेलियर नहीं, हम विनर हैं, हम लूजर नहीं, हम विनर हैं। इस बात की कमिटमेंट आज करिए। ये 7 रीजन आपके जीवन में